It is hello students. In this video, we are going to start part 2 of the chapter Lost Spring. So guys, आज के इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर को लेकर के. So guys, now let's continue the study. So guys, now let's see hard words. First of all, past, it means से होकर गुजरना. Priest, it means पुजारी. Briefly, it means for a very short time, थोड़ी देर के लिए. Next, drowned, it means submerged, डूब जाना, sunk. Air, it means impression, प्रभाव. Desolation, it means loneliness, तरह से उजाड़, वीरान. Painting, out of breath, it means हाफना. Granted, it means accept करना, स्वीकार करना. Rag pickers, guys, those who collect garbage, जो कूड़ा कचरा बीनते हैं. सो देखिए गाइस, यहाँ पे राइटर हमें एक इंसिडेंट बताती है, एक घटना बताती है जो उदीपी से कोई व्यक्ति है जो राइटर को बताता है, उसकी इंसिडेंट लेखिका हमें बताती है. तो देखिए गाइस, यहाँ पे क्या बताती है. आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी. तो लेखिका हमें बताती है कि मुझे एक व्यक्ति की कहानी याद आती है जो उदीपी से था. उदीपी एक कर्नाटक प्लेस है जो हिंदू टेम्पल्स के लिए फेमस है. तो लेखिका कहती है कि मुझे एक व्यक्ति की कहानी याद आती है जो उदीपी से था. उसने मुझे एक बार बताया था. एज अ यंग बॉय, जब एक छोटा लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाया करता था. पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक ओल्ड टेम्पल से गुजरते हुए. पास्ट में गुजरना. वेयर इज फादर वॉज अ प्रिस्ट, जहाँ उसके फादर एक पुजारी थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह कुछ समय के लिए मंदिर पर रुकता था. एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और एक शूज के पेयर के लिए, एक जोड़ी के लिए प्रार्थना करता था. 30 years लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने उसकी टाउन की विजिट की. लेखिका कहती है कि 30 साल के बाद मैंने उसके टाउन की यात्रा की. एंड द टेम्पल, और उस टेम्पल की यात्रा की. विच वॉज नाउ ड्राउन इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन. इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, इट मीन्स वीरान, जो एक तरह से वीरान हो चुका था, खंडर हो चुका था. इन द बैकयार्ड, आंगन में, पीछे के आंगन में. वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, एक नया पुजारी रहता था. देर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स रखी हुई थी. अ यंग बॉय ड्रेस इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा लड़का जो कि ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए था. वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, शूज और सॉक्स पहने हुए था. अराइव्ड पेंटिंग, वह हाँफता हुआ आया. एंड थ्रू स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और स्कूल बैग को फोल्डिंग बेड पे फेंक दिया. लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देखते हुए. आई रिमेंबर, मुझे याद आया. द प्रेयर, मुझे वो प्रार्थना याद आई. अनदर बॉय हैड मेट द गॉडेस, जो एक दूसरे लड़के ने गॉडेस से, देवी से की थी. मुझे वो प्रार्थना याद आई, उस आदमी की प्रार्थना याद आई जो देवी से उसने प्रार्थना करता था कि मुझे एक शूज की जोड़ी दिलवा दो. उस व्यक्ति की मीन्स प्रेयर उसको याद आती है लेखिका को. वैन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, और जब उसको आखिरकार शूज मिल ही गए थे. अब लेट मी नेवर लूज दैम, अब वो प्रार्थना करता था कि ये जो शूज हैं ये मुझसे कभी जुदा ना हो, मैं इनको खो ना दूँ. इस प्रकार की प्रार्थना करता था देवी से. द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रिस्ट नाउ वॉर शूज, अब
जो छोटे लड़के थे पुजारी के बेटे की तरह ना वोर शूज़, अब वो शूज़ पहनते थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे मेरे पड़ोस में, बहुत से बच्चे ऐसे थे रैक पिकर्स की तरह। रैक पिकर्स कौन? जो कचरा वगैरह उठाते हैं, बीनते हैं। तो लेखक कहते हैं कि मेरे पड़ोस में अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे थे जो रैक पिकर्स की तरह थे, रिमेन शूजलेस, जो शूजलेस थे, उनके पास शूज नहीं थे। तो गाइस यहाँ पे लेखिका बताना चाह रही है कि जो पुजारी हैं उनकी कंडीशन में भी सुधार आ गया, उनके बच्चों के पास भी शूज थे पहनने के लिए, लेकिन रैक पिकर्स जो हैं, जो कबाड़ा चुगते हैं, उन बच्चों के लिए आज भी वही कंडीशन है, वही हालत है। उनके पास यहाँ तक कि पहनने के लिए स्लीपर्स तक नहीं है, शूज नहीं है। सो गाइस देखिए आगे। सो नाउ लेट्स सी हार्ड वर्ड्स। Acquaintance, it means introduction, contact, परिचय। Leads, it means ले जाना, takes। Periphery, it means outer area, बाहरी हिस्सा। Metaphorically, it means symbolically, प्रतीकात्मक रूप से। Squatters, स्क्वेटर्स वो व्यक्ति होते हैं जो गैर कानूनी तरीके से बस जाते हैं, जैसे कि जो स्लम्स में, जो कि झोपड़ी में जो लोग रहते हैं। वाइल्डनेस, इट मीन्स वेस्टलैंड, बंजर, वीरान। स्ट्रक्चर्स ऑफ मड मीन्स कच्चे घर। टिन एक प्रकार की मेटल धातु होती है। टर्पोलिन अ काइंड ऑफ हैवी क्लॉथ, जिसे त्रिपाल हम बोलते हैं। डिवाइड ऑफ, इट मीन्स विदाउट, के बिना, वंचित। ड्रेनेज, इट मीन्स जल निकास, नाली। आइडेंटिटी, इट मीन्स पहचान। सर्वाइवल, इट मीन्स एग्जिस्टेंस, जीना, अस्तित्व। फीड, इट मीन्स भोजन कराना, खिलाना। एकिंग, इट मीन्स दर्द होना। टैटर्ड, इट मीन्स फटे पुराने, फटे हुए। पिच, इट मीन्स गाड़ना, सेटल करना, पुट। ट्रांजिट, इट मीन्स टेम्परेरी, अस्थायी, अस्थायी। एक्वायर्ड, इट मीन्स प्राप्त करना, गॉट। प्रपोर्शंस, इट मीन्स शेप, रूप, आकार। फाइन आर्ट, इट मीन्स कला। सो गाइस देखिए, माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। लेखिका कहती है कि उन नंगे पैर रैक पिकर्स के साथ मेरी जो जान पहचान है, मेरा जो परिचय है, मुझे ले जाती है, वो जान पहचान सीमापुरी की ओर ले जाते हैं। गाइस सीमापुरी वो जगह है जहाँ रैक पिकर्स रहते हैं। तो लेखिका कहती है जो नंगे पैर जो रैक पिकर्स हैं उनके साथ जो मेरी जान पहचान है, वो जान पहचान, वो परिचय मुझे सीमापुरी की ओर ले जाता है। सीमापुरी अ प्लेस ऑन पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। सीमापुरी दिल्ली के पेरिफेरी पर, मीन्स बॉर्डर पर है, किनारे पर है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली, लेकिन फिर भी मेटाफोरिकली मीन्स सिम्बलिकली भी हम बात करें तो दिल्ली से बहुत दूर है। गाइस वैसे डिस्टेंस से दूर नहीं है, यहाँ बहुत दूर है, लेकिन किस वे में दूर है? डेवलपमेंट को लेकर के, क्योंकि दिल्ली के अंदर सब कुछ है, डेवलपमेंट है, खाने पीने रहने के लिए सब कुछ है। लेकिन सीमापुर एक ऐसी जगह है जहाँ लोग एक गरीबी का जीवन जीते हैं, जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। इस वजह से मेटाफोरिकली वैसे मीलों दूर है, वैसे बॉर्डर पर है, केवल डेवलपमेंट की वजह से, ये डिस्टेंस की वजह से नहीं, बल्कि एक डेवलपमेंट की वजह से एक डिफरेंस देखने को मिलता है सीमापुरी में और दिल्ली में। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि लेखिका ऐसा क्यों कहती है कि जो सीमापुरी है दिल्ली से मेटाफोरिकली वे से मीलों दूर है। तो गाइस
इसका रीज़न यही है कि दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट है, मीन्स यहाँ लोग एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन सीमापुरी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना वहाँ कोई स्कूल है, ना कोई एजुकेशन है, लोग स्लम्स जो कि झोपड़ियों में रहते हैं। तो इस प्रकार से ये अंतर जो है यही सीमापुरी को दिल्ली से मीलों दूर करता है। सो गाइज आगे देखिए, दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स। वो लोग जो यहाँ रहते हैं, सीमापुरी में रहते हैं, वो स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर्स मीन्स वो लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से वहाँ बसे हुए हैं, कोई उनको अधिकार नहीं है, लेकिन अथॉरिटी नहीं है, एक गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर रह रहे हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए थे बैक इन 1971, जो कि 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब की फैमिली भी उनमें से है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डनेस, सीमापुरी आज एक तरह से बंजर है। इट स्टिल इज, ये वहाँ अभी भी है सीमापुरी, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्पटी, लेकिन अभी खाली नहीं रही है, खाली नहीं है, वीरान नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, कच्चे घरों में, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपुलिन, जिनकी छत किससे, टिन, जो टिन है उससे बनी हुई है। टारपोलिन मीन्स तिरपाल उन पर डला हुआ है। डिवॉइड ऑफ स्वेज, स्वेज मीन्स एक प्रकार से जो शिविर होते हैं उनको बोलते हैं मैन होल्स। वहाँ पे जो शिविर हैं उनकी कमी है, मीन्स जहाँ से पानी, गंदा पानी निकास होता है, उनकी कमी है। ड्रेनेज, ड्रेनेज मीन्स नालियाँ, नालियाँ नहीं वहाँ पे, और रनिंग वाटर, पीने के लिए पानी नहीं है। तो एक ऐसी जगह है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, एक ऐसी जगह है जहाँ पे 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। आगे देखिए, दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। तो ये जो रैग पिकर्स हैं ये वहाँ रह रहे हैं, 30 साल से ज़्यादा टाइम से वहाँ पे रह रहे हैं, बिना किसी पहचान पत्र के, आइडेंटिटी के, विदाउट परमिट्स, उनके पास कोई परमिट्स हैं, परमिशन लेटर्स उनके पास में हैं, बट विद राशन कार्ड्स, उनके पास केवल एक राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, जिनकी वजह से उनका नेम वोटर लिस्ट में ऐड होता है। एंड इनेबल्स देम टू बाय ग्रेन, और जिसकी वजह से वो अनाज खरीद पाते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, उन लोगों के लिए भोजन ज़्यादा ज़रूरी है जीने के लिए देन एन आइडेंटिटी, एक पहचान की बजाय। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, यदि शाम होते हुए हम अपने परिवारों को भोजन करा सकते हैं, एंड गो टू बेड, और हम सो सकते हैं विदाउट एन एकिंग स्टमक, बिना पेट दर्द के, तो वी वुड रेदर लिव हियर, तो हमें यहाँ रहना ज़्यादा अच्छा लगेगा देन इन द फील्ड्स, उन खेतों के बजाय दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमें कोई अनाज नहीं देते थे। ऐसा कौन कहती है? सेज अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज, एक औरतों का ग्रुप जो कि फटी साड़ियाँ पहने हुए था, उन औरतों का ग्रुप कहता है कि हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, मीन्स वहाँ पे रहना जहाँ हमें अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए हमें भोजन मिले, और बिना पेट दर्द के हम सो सकें, हमारी भूख मिट सके। ऐसी जगह पर रहना हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, हम पसंद करेंगे ऐसी जगह पर रहना, उन खेतों की बजाय जो हमें अनाज नहीं देते हैं। मीन्स बांग्लादेश के उन खेतों की बजाय हम यहाँ पर रहना पसंद करेंगे, जिसकी वजह से हमें दो वक्त की रोजी रोटी मिल रही है। यह बात एक औरतों का ग्रुप कहता है जो कि फटी साड़ियाँ पहने हुए था। तो वो जो औरतें होती हैं, लेखिका से कहती हैं कि मीन्स हमें उन खेतों की बजाय जो बांग्लादेश में जो अनाज नहीं देते हैं, उनकी बजाय हमें यहाँ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमें यहाँ पे दो वक्त की रोजी रोटी मिलती है, हमारा परिवार चलता है। When I ask them, जब मैं उनसे पूछती हूँ why they left their beautiful land of green fields and rivers, जब लेखिका कहती है, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने अपनी उस सुंदर लैंड को, उस ज़मीन को क्यों छोड़ दिया जहाँ पे हरे भरे खेत थे, नदियाँ थी, तब वे औरतें इसका जवाब देती हैं। सो गाइज आगे देखिए,
वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी उनको भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, तो वे अपने टेंट्स वहाँ गाड़ देते हैं, दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, और ये टेंट्स उनके ट्रांजिट होम बन जाते हैं, मीन्स टेम्परेरी घर बन जाते हैं, अस्थायी घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे इनमें बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, रोजी रोटी में उनके पार्टनर्स बनते हुए बच्चे बड़े होते हैं, मीन्स वो भी उनकी रोजी रोटी में मदद करते हैं बच्चे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में जीने का मतलब है रैक पिकिंग, कूड़ा कचरा बीनना। मीन्स वहाँ का जो मेन जो सोर्स है कमाने का वो रैक पिकिंग है सीमापुरी में। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ acquired द proportions ऑफ अ फाइन आर्ट, और वर्षों की अवधि में इसने एक ललित कला का रूप ले लिया है। मीन्स लोग यहाँ पे जो सीमापुरी में रहते हैं वो एक्सपर्ट हो गए हैं रैक पिकिंग की कला के अंदर, कूड़ा कचरे बीनने की जो कला है इसमें वो एक्सपर्ट हो गए हैं, इसलिए लेखिका ऐसा कहती है। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, उनके लिए जो गार्बेज है, जो कूड़ा कचरा है, वो सोना है, धन है, क्योंकि वो उन्हीं की वजह से उनकी रोजी रोटी चलती है, उनको पैसा मिलता है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोजी रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिरों पर छत है। इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूफ, भले ही वो एक टपकती हुई छत क्यों ना हो, लेकिन उनके लिए छत का काम करती है रैक पिकिंग। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए रैक पिकिंग जो है, ये जो कूड़ा कचरा बीनना है, छत से बढ़कर है। क्योंकि जब उनको कूड़े कचरे से कुछ उनको मिलता है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, इसलिए लेखिका ऐसा कहती है कि एक बच्चे के लिए रैक पिकिंग जो है छत से बढ़कर है। आगे देखिए गाइस, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, साहिब कहता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपये मिलता है, यहाँ तक कि 10 रुपी नोट भी मुझे मिल जाता है। हिज आइज लाइटनिंग अप, उसकी आंखों में एक चमक होती है। वैन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, हीप मीन्स ढेर, जब आपको गार्बेज के ढेर से एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है, वाई डोंट स्टॉप स्काउंसिंग, तब भी आप स्काउंसिंग करना, स्काउंसिंग मीन्स ढूंढना, आप ढूंढना टटोलना खंगालना बंद नहीं करते हैं आप, तब भी आप मीन्स रैक पिकिंग करते हैं, आप कूड़ा कचरा बीनते रहते हैं आप। फॉर दे इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि वहाँ और अधिक मिलने की उम्मीद रहती है। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज का जो अर्थ है वो एक अलग उसका मीनिंग रखता है, उस मीनिंग से जिसका अर्थ उनके पेरेंट्स रखते हैं। उनके पेरेंट्स के लिए गार्बेज का अर्थ है रोजी रोटी, एक छत, लेकिन बच्चों के लिए इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक बच्चे को गार्बेज से कुछ मिल जाना उसके लिए एक सरप्राइज होता है, इस वजह से बच्चे के लिए गार्बेज का मीन्स डिफरेंट होता है, जबकि उनके पेरेंट्स के लिए गार्बेज का मीन्स रोजी रोटी है। सो गाइस देखिए, जैसे कि नेक्स्ट लाइन में लेखिका हमें बता रही है, फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप इन वंडर, ये जो रैक पिकिंग है एक वंडर मीन्स आश्चर्य, आश्चर्य में लिपटी हुई एक वस्तु है बच्चों के लिए। रैप मीन्स लिपटी हुई। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, मीन्स मीन्स साधन, सर्वाइवल मीन्स जीना, जबकि जो एल्डर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके लिए जो रैक पिकिंग है, जो कूड़ा कचरा बीनना है, एक ज़िंदगी जीने का साधन है। सो लेट्स सी हार्ड वर्ड्स। फेंस्ड इट मीन्स बाड़ लगाना, चार दीवारी करना। फेंस गेट इट मीन्स चार दीवारी किया गया दरवाज़ा। नेक्स्ट वर्ड है गाइस कंटेंट, कंटेंट इज सेटिस्फाइड, संतुष्ट। हम इट मीन्स गुनगुनाना।
अराउंड मीन्स आसपास, एडमिट इट मीन्स एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, लेट इट मीन्स अलाउ करना, अनुमति देना, स्विंग इट मीन्स झूला। आगे देखिए गाइस, स्ट्रेंज विचित्र, डिस्कलर्ड इट मीन्स फीका, फेडेड फीका रंग, शॉर्ट्स इट मीन्स हाफ पैंट्स निक्कर, डिसकार्डेड इट मीन्स त्यागे हुए, छोड़ा हुआ, लेफ्ट, बॉदर इट मीन्स परेशान करना, ट्रबल। नेक्स्ट है इंटेंटली इट मीन्स केयरफुली, ध्यानपूर्वक, ध्यान से। नेक्स्ट है गाइस मिल्क बूथ इट मीन्स मिल्क शॉप, कैनिस्टर इट मीन्स कंटेनर, कैन जिसमें दूध रखते हैं, एक दूध रखने का बर्तन, पॉइंटिंग इट मीन्स इंडिकेटिंग, इशारा करना, लाइटली इट मीन्स ईजिली, आसानी से। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे हमारी स्टोरी ओवर हो जाती है और लास्ट वर्ड है यहाँ पे ऑन इट मीन्स टू पजेस, मालिक होना। सो गाइस नाउ लेट्स सी दिस स्टोरी। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट। और लेखिका कहती है कि एक सर्दी की सुबह मैं साहिब को देखती हूँ स्टैंडिंग, खड़े हुए, बाय द फेंस गेट, जो गेट चार दीवारी किया गया है उस गेट के पास मैं उसको खड़े देखती हूँ, ऑफ द नेबरहुड क्लब, जो मेरे पास के क्लब का चार दीवारी किया गया जो दरवाज़ा है उसके पास मैं साहिब को खड़े हुए देखती हूँ। वॉचिंग टू यंग मैन, जो दो यंग मैन को वो देख रहा होता है ध्यानपूर्वक, ड्रेस इन वाइट, जो कि वाइट ड्रेस पहने हुए हैं, प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेल रहे होते हैं। आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम पसंद है। ही हम्स, वह गुनगुनाता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो संतुष्ट है टू वॉच इट, इस गेम को देख करके, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस मीन्स वहाँ चार दीवार के पीछे से खड़े होकर उस गेम को देखकर अपने आप में संतुष्ट है। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ, व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई भी आसपास नहीं होता है। ही एडमिट्स, वो ये बात एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है मुझे झूला यूज़ करने देता है, मुझे झूलने देता है, झूलने की परमिशन मुझे दे देता है। सो गाइज आगे देखिए, साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़, साहिब भी टेनिस शूज़ पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो उसकी रंग उड़ी हुई शर्ट और निकर पर स्ट्रेंज लग रहे हैं, विचित्र लग रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो एक स्पष्टीकरण के तरीके से कहता है, बताता है कि ये शूज़ मुझे किसी ने दिए थे। द फैक्ट दैट, तथ्य यह है कि दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, ये जो शूज़ हैं किसी अमीर लड़के के त्यागे गए शूज़ हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर दैम, जिसने शायद इन शूज़ को पहनने से मना कर दिया है। बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ दैम, होल मीन्स छेद, क्योंकि इन शूज़ में से एक शूज़ में एक छेद हो गया है, जिस वजह से एक अमीर लड़के ने पहनने से मना कर दिया है। अब उन शूज़ को साहिब पहनता है। डज नॉट बॉदर हिम, और ये शूज़, ये जो होल है इस शूज़ में, ये साहिब को परेशान नहीं करता है। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट, एक ऐसा व्यक्ति जो नंगे पैर चला हो। इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, यहाँ तक कि होल वाला शूज़ भी जिसमें छेद है, वो शूज़ भी उसके लिए एक सपना साकार होने की तरह है। मानो कि उसका शूज़ पाने का जो सपना है, जूते पहनने का जो सपना है, वो पूरा हो गया हो। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली, लेकिन वो गेम
जिसको बहुत ध्यानपूर्वक देख रहा है इज़ आउट ऑफ रीच, वो उसकी पहुंच से बाहर है। मीन्स ये गेम उसको खेलना नहीं आता है, वो सिर्फ देख कर ही संतुष्ट है। देखिए गाइज नेक्स्ट, दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, और आज सुबह साहिब दूध की दुकान पर जा रहा है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है, एक कैन है दूध का। आई नाउ वॉक इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज। साहिब कहता है कि अब मैं टी स्टॉल पे काम करता हूँ जो रोड के नीचे की तरफ है। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर से इशारा करते हुए बताता है। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपीज़ पे किए जाते हैं। गाइज यहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप किया गया था एनुअल एग्जाम में कि साहिब को कितने पैसे मिलते थे। तो गाइज ये ध्यान, छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सो आई एम पेड 800 रुपीज़, साहिब बताता है कि मुझे 800 रुपीज़ मिलते हैं एंड ऑल माई मील्स मीन्स भोजन, और मुझे अपना भोजन मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसको ये जॉब पसंद है? आई आस्क, मैं उसे पूछती हूँ। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। लेखिका कहती है कि जब मैं इसे सवाल करती हूँ कि आपको ये जॉब पसंद है, तो उसका जो चेहरा होता है उसको मैं देखती हूँ हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे पर जो केयर फ्री लुक होता है, जो चिंतन भाव होता है, वो गायब हो जाता है। मीन्स उसके चेहरे पे एक प्रकार की टेंशन छा जाती है। द स्टील कैनिस्टर seems heavier than the plastic bag he would carry, so light over his shoulders. मीन्स यहाँ लेखिका बताती है कि साहिब के लिए जो स्टील कैनिस्टर है, स्टील कैनिस्टर मीन्स स्टील कंटेनर, जो स्टील का जो कैन है वो ज़्यादा हैवी लगता है उस प्लास्टिक बैग की बजाय, जिसको बहुत ही आसानी से वो उठा लेता था अपने कंधों पर। उसकी बजाय आज उसको जो स्टील कैनिस्टर है, जो कैन है, वो ज़्यादा हैवी लगता है ये बर्तन। क्यों? क्योंकि आज वो किसी दूसरे के अंडर में जॉब कर रहा है, वो खुद का मालिक नहीं है, इस वजह से। देखिए गाइज आगे, द बैग वॉज हिज, क्योंकि वो प्लास्टिक जो बैग था प्लास्टिक का, वो उसका अपना था, वो स्वतंत्र था, किसी के अधीन नहीं था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन जो कैनिस्टर है, जो ये कैन है, बिलोंग्स टू द मैन, ये उस व्यक्ति से बिलोंग करता है हु ओन्स द टी शॉप, जो शॉप का मालिक है। साहिब इज़ नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर, अब साहिब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा है, वो दूसरे के अंडर में जॉब कर रहा है। इसलिए उसके चेहरे पे जो खुशी वाले भाव थे, केयर फ्री जो लुक था उसका, जब लेखिका ये सवाल करती है उससे, तो ये जो भाव है उसके चेहरे से गायब हो जाता है। सो गाइज ये थी हमारी फर्स्ट स्टोरी। इसमें लेखिका ने बताया कि एक रैक पिकिंग करने वाले जो लोग होते हैं, मीन्स ऐसे बच्चे जो चाइल्ड लेबर करते हैं, किस प्रकार का जीवन जीते हैं, ये सब बातें लेखिका ने साहिब जो करेक्टर है हमारे इस कहानी का, इसके थ्रू बताने की कोशिश की है। सो गाइज इस स्टोरी को स्टडी कीजिए प्रॉपरली से। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।